वेलकम टू आई आइटम्स। आज हम आयु संबंध का लास्ट पार्ट करने वाले हैं और इस पार्ट में आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं, जो क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी इनकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि पैटर्न पे आधारित ही क्वेश्चंस आगे परीक्षाओं में लाए जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। मतलब कोई एक रीता नाम की लड़की है, उसका विवाह जो हुआ था वो 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1/4 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो 6 वर्ष पूर्व में उसकी आयु थी, वर्तमान में जो उसकी आयु है, उनका अनुपात एक तरीके से वो देना चाह रहा है। तो हम ये कहें कि भाई रीता जी की आयु का इस समय का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो देखिए अनुपात जो हम निकालेंगे, हम कहेंगे भाई कि 6 वर्ष पूर्व और वर्तमान, मतलब ये कि ये 6 वर्ष पूर्व, ये दोनों रीता की आयु हैं और कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व और वर्तमान में जो अनुपात है वो कितना होगा। तो देखिए जरा, उसने कहा है कि 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 5/4। हम कहेंगे कि भाई शादी के टाइम इसकी आयु कम रही होगी और विवाह अब जब वर्तमान पहुंचे हो तो इसकी आयु ज्यादा रही होगी, मतलब 5 और 4। अब इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद उसने कहा कि भाई यदि उसका पुत्र उसकी वर्तमान उम्र का 1/10 गुना है, तो यहां पर उसका पुत्र भी आया और कहा गया कि पुत्र जो है वो इसकी आयु के 1/10 गुने के बराबर है। मतलब हम यहां से क्या करेंगे, इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे और यहां पे पुट करेंगे और उसका 10वां भाग निकाल देंगे तो पुत्र की आयु निकल के आ जाएगी। अब देखिए हमें करना यहाँ पे ये होता है, आपको ये देखना है कि एक बात आप माइंड में रखिए कि जब भी किसी का विवाह होगा तो वो 20 वर्ष से 35 के बीच, ये मतलब ये मिनिमम है, ये लास्ट है बिल्कुल कि इतने के बीच तो होगा ही, ऐसे ही औसतन होता है। तो हम ये कहें कि भाई यहां पर ये अनुपात दिया गया है, हम कहें कि भाई आप कुछ ऐसा कीजिए कि 20 और 35 के बीच में ही रहें। मतलब यहाँ जो है जो भी हो तो 20 और 35 के बीच में ही हो और अंतर भी 6 का आ जाए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ 6 का गुणा दोनों में कराते हैं तो देखो जरा, यहाँ से 24 और यहाँ से 30 और इनके बीच का डिफरेंस भी 6 वर्ष का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये वर्तमान अगर हुआ तो 6 वर्ष पूर्व जाओगे तो यही आएगा। देखिए जरा, यहाँ 6 वर्ष पूर्व की आयु तो ये बोल रहा था, तो यहाँ से आने पे 6 वर्ष का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब 6 का गुणा कराना सही होगा। अगर आपने 5 का गुणा कराया था तो क्या हो जाता, देखिए जरा। तो हमें बस इसी हिसाब से गुणा कराना होता है कि ये जो पूर्व बोला है वो डिफरेंस यहाँ पे निकल आए। तो इस तरीके से अब यहाँ करोगे तो 20 आ जाएगा और यहाँ करोगे 25 आ जाएगा। डिफरेंस देखोगे 5 का आएगा, जबकि उसने 6 वर्ष का डिफरेंस दे रखा है। इसका मतलब ये है कि हम 5 से गुणा नहीं करा सकते हैं, यहाँ पे 6 से ही गुणा कराना पड़ेगा। अब इसके बाद हम ये देख पा रहे हैं कि अगर हम कहें कि वर्तमान में आयु इसकी इतनी है, रीता की, ये सारा काम रीता का हो रहा है और ये उसका पुत्र है, तो वर्तमान में ये आयु हो गई। इसको हम कट करेंगे तो कितने वर्ष आ जाएगा, 3 वर्ष। तो उनका जो पुत्र है वो हो जाएगा 3 वर्ष का। और इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा ए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। सेम पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके इसमें बोला गया है। आगे कह रहा है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की फिर से उतने गुना, 1/4 गुना दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी पुत्र की आयु सेम टू सेम, पूरा सवाल वही है, बस उसने
चेंज क्या किया है, लास्ट में ये बोला है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए जरा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगी। इस बार उसने नाम चेंज किया, सिर्फ कहा है कि कमला जी हैं और ये 6 वर्ष पूर्व में और ये वर्तमान। हम कहें कि भाई ये 5 और ये 4, क्योंकि हमें ये दे रखा था इतने गुना, तो हम कहेंगे 5/4। तो यहां से जो इस समय की आयु होगी वो ज्यादा होगी और जो पहले की आयु रही होगी वो कम रही होगी। तो यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे 5 रखेंगे। हमने कहा कि भाई 6 वर्ष का अंतर है वर्तमान से यहाँ तक, इसके बीच भी हमें 6 वर्ष का अंतर करना चाहिए। अगर आप ये नहीं जान पा रहे हो कि हमें कहाँ किसका गुणा कराना है, तो आपके पास एक तरीका और भी है। आप क्या कीजिए, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल दो, आ गया 1 यूनिट, और इसको बराबर कर दो इसके डिफरेंस के, क्योंकि इसका डिफरेंस जो होगा वही तो ये डिफरेंस है 6 वर्ष। तो हमने कहा कि 1 का इतना, तो इसमें गुणा करा दो, तो ये 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें, जो 1 यूनिट का मान निकलेगा वही गुणा यहाँ पे कराएंगे। तो ये आ गया 24 और ये आ गया 30। फिर से वही बात आ गई कि वर्तमान में इतना है तो पुत्र कितना होगा। तो पुत्र के लिए बोला गया है कि 1/10 है, तो हम कहेंगे यहाँ 30 रखो, यहाँ पे आ गया 3। लेकिन ये क्या आया, ये आया है वर्तमान में, जबकि हमें कब चाहिए, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो जो 5 वर्ष बाद होगी वो क्या होगी, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। तो हम कहेंगे इतने वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की बराबर थी। कब, जब कह रहा है कि तुम पैदा हुए थे, मतलब जब लड़के का जन्म हुआ था तब पिताजी की आयु इस समय जो लड़के की आयु है उतने के बराबर है। तो हमने कहा कि जो पिताजी हैं और उसका सन है, जब उसका जन्म हुआ होगा लड़के का तो वो 0 का रहा होगा। हम मान लें कि अब उसकी उम्र x वर्ष है, तो इस समय के बराबर उस समय उनके पिताजी की आयु थी, मतलब लड़के की आयु के बराबर उस समय पिताजी की आयु थी। और कह रहा है आगे देखिए, अब अगर यहां से यहां आने में टाइम हमको कितने वर्ष का लगा, क्योंकि ये इतने वर्ष का है, अगर हम कहते 10 वर्ष का है तो 0 से 10 आने में तो इसको भी 10 बढ़ाएंगे, तो ऐसे यहां से आने में x का लगा तो यहां से आने में x का लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x के बराबर। अब इसके बाद उसने ये कहा कि भाई यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो हम कहें कि भाई 2x का मान 36 के बराबर है, तो यहां से x का मान कितना निकल के आएगा, 18 वर्ष। और उसने बाद में ये कहा है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो ये तो वर्तमान की आयु है, ये सब पहले की आयु है, तो वर्तमान की आयु इस समय निकल के आ गई, x का मान आया, मतलब पुत्र की आयु निकल के आ गया 18 वर्ष। 5 वर्ष पहले पूछी उसने, तो हम कहेंगे कि 5 वर्ष पूर्व सन जो बेटा होगा उसका वो इतना हो जाएगा, तो इतने वर्ष का बेटा हो गया। तो हम कहें कि भाई इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा।